तू ही निरंकार। एक व्यक्ति अपने खेतों में अपनी झोंपड़ी डाल के रहता था परिवार के साथ। अब वह ये देखने के लिए सबको कि मेरे गांव वाले मेरे साथ हैं, मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, रोज़ शाम होते ही उसे ये बात डराने लगती और आवाज़ देने लगता, शेर आया शेर आया शेर आया। गांव वाले अपने हथियार लेकर उधर भागते कि कोई नुकसान ना हो जाए उसे, उसके परिवार को। कई बार ऐसा बायका हुआ। वो व्यक्ति से एक व्यक्ति कहने लगा कि शेर तो हमें कहीं नज़र आता ही नहीं है और तुम इतना शोर मचाते हो, आवाज़ें देते हो, चिल्लाते हो कि जैसे तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो गई हो। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं मुआयना करता हूँ, मैं सबका ये सोच देखनी चाहता हूँ, सबके बारे में मेरी क्या राय है, कितना मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए दौड़ कर आते हैं या नहीं। अब उस व्यक्ति की ये बात जो सुन रहा है उसने सबको बता दी। एक दिन ऐसा हुआ कि वास्तव में ही शेर आया और उसने बहुत आवाज़ें दी, बहुत आवाज़ें दी, पर उसकी झोंपड़ी तक कोई नहीं पहुंच पाया और शेर ने उसे, उसके परिवार को ख़त्म कर दिया। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम बहुत शांति से, बहुत समझदारी से अपने जीवन को जिए, खुद भी शांति में रहें, औरों को भी शांति में रहने दें। पहले हमें औरों के लिए तैयार होना पड़ता है, परिवार में, रिश्तों में। बार बार ये शोर मचा के नहीं पूछना पड़ता है कि तुम मेरे हो या नहीं। नहीं, रिश्ते हैं, एक दिन के नहीं हैं, अंत सांसों तक चलते हैं। चौथे प्रण पे हमें चलना होगा कि भक्ति घर से ही शुरू करनी है। संन्यास मन से लेना है, बुराइयों से लेना है, घर से संन्यास लेना नहीं है। ऐसा ना हो कि हम जंगल भाग जाएं या किसी संतों के झुंड में पहुंच जाएं और वहाँ हमारे विषय विकार हमें सताने लगे हैं। तो अभी बहुत सावधानी से अपने जीवन को जीना है। सबसे पहले हमें सुकून ही चाहिए। इसी शांति के लिए तो हमें आवाज़ें दी जा रही हैं, मानव चोले में आए हो, तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लो, निरंकार को पहचान लो, अपने मूल से जुड़ जाओ। जब जल हम वृक्ष की जड़ में देते हैं तो अपने यहाँ भी पूरे वृक्ष को हरियाली मिल जाती है। इसी तरह से हम अपने अस्तित्व को पहचानें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। निरंकार प्रभु परमात्मा को पहचान कर हम अपनी मानवता की जो जीवन शैली है उसको भी जी सकते हैं। नहीं तो बस मेरा 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 करते हुए हम इस तुक के हो ही नहीं पाएंगे। आत्मा के स्वामी परमात्मा से तो हमें मिलना ही होगा। इस मानव मनुष्य चोले में मानव जन्म में लिया है हमने। तो हम सबसे पहले चालाकियों को त्यागें, होशियारी में रहने के लिए कहा जा रहा है। बच्चे होशियार होते हैं तो माता पिता भी उनकी तरफ से चैन से बैठ जाते हैं और मूर्ख बच्चों के माता पिता बेचैन रहते हैं, शांति में नहीं रहते हैं। सब कुछ माता पिता का ही है। पिता ही जली मिलाए हैं और सभी बच्चों को बांटी है, पर उसमें से एक बच्चे ने पिता के मुंह में खिलानी चाहिए, बहुत जिद करी, पिता भी खुश हो गए। ऐसे ही सब कुछ परम पिता परमात्मा का ही है, पर शुक्राने में रहें कि आपने ही तो दिया है, आप ही का तो है ये। सुकून शांति यदि हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमें निरंकार प्रभु परमात्मा का होना होगा, मालिक दाता।
दैवीय गुणों में रहना होगा, सहनशीलता, सहजता, सरलता, प्रीत, प्यार, नम्रता, दैत्य भावों को हमें त्यागना होगा। धन्य है जीवन हमारा कि हमें निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई है, आत्मा के स्वामी मिले हैं, निज स्वरूप में बैठे हैं, निज घर में बैठे हैं। धन्यवाद जी।